डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कैरियर 247 ऑनलाइन क्लासेस हम आपको लगातार देते आ रहे हैं और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 30वीं क्लास है। आज हम वो सवाल करेंगे जो पेपर में आमतौर पर हर सब पेपर में आते हैं। हर एग्जाम जो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसे सवाल नहीं आते हों, ठीक है। तो आज हमारे साथ जुड़िए और आज देखिए कि हम ऐसे सवालों को करेंगे जो पेपर में लगातार आ रहे हैं, पिछले कई साल से आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भेजिए, बताइए उन्हें कि हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल हमारे बोर्ड पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। दो घोड़ों का क्रय मूल्य 87,000 रुपए है। क्या है? द CP ऑफ टू हॉर्सेस इज 87,000 रुपीज। दो घोड़ों का क्रय मूल्य 87,000 रुपए है। पहले घोड़े को 60% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। और हम इसमें एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं कि दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। एक की जगह दोनों निकाल के देखते हैं। तो देखिए, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। करने के बेटा दो तरीके होते हैं और दोनों हम सीखेंगे कि आज दोनों तरीकों को कैसे किया जाता है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं करने के। पहला तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का। देखिए यहां पर पहला तरीका है, भाई उन्होंने बोला कि टू हॉर्सेस हैं और उनका जो CP है वो है 87,000 रुपीज, ठीक है। दो घोड़े हैं और उनका क्रय मूल्य जो है वो 87,000 रुपए है। ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे लिख लेते हैं। यहां देखिए CP है और CP जो है उनका कितने रुपए है? 87,000 रुपए है। अब मुझे एक बात बताइए, उन्होंने एक हमसे बात बोली कि CP ऑफ फर्स्ट हॉर्स, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, और CP ऑफ सेकंड हॉर्स। भाई दो घोड़े हैं तो दोनों घोड़ों को अलग अलग सेल किया है, तो दोनों घोड़ों की बात करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि CP ऑफ फर्स्ट हॉर्स, जो पहला घोड़ा है, हमने उसको 60% के प्रॉफिट पे बेचा है। जब हमने किसी चीज को 60% के प्रॉफिट पे बेचा है तो हमने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि जब प्रॉफिट होता है किसी चीज में तो हम उसको 100 में जोड़ के लिखते हैं और जब लॉस होता है तो 100 से माइनस करके लिखते हैं। तो यहां पर 60 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 160, और सेकंड वाले में 20% का लॉस हुआ तो कितना रह गया? 80 रह गया, 80 रह गया। लेकिन हमसे एक क्वेश्चन में बात बोली थी, हमसे बोला था कि दोनों का जो SP है वो सेम है। तो भाई SP हमारा क्या हो गया? सेम हो गया, बराबर हो गया। तो सिंपल सी बात है, कट जाएगा। ये 81 से 80 और 82 से 160। तो हम लिख सकते हैं CP1 अपॉन CP2, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब जो चीजें बराबर में लिखी होती हैं तो हम जब उन्हें बटे में लिखते हैं तो आपस में जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पलट जाती हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1/2 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने अपने सवाल को किया अपने हिसाब से, तो हमें दिख रहा है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, दूसरे घोड़े का मूल्य 2 रुपए है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि CP1 1 यूनिट, CP2 2 यूनिट। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 यूनिट हो गया। और 3 यूनिट की वैल्यू हमसे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 87,000 रुपए दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का डिवाइड देंगे 87,000 में तो 29,000 रुपए आएगा, 29,000 रुपीज आएगा। और जब 29,000 रुपए आएगा तो हमसे पहले घोड़े का पूछा है, तो पहले घोड़ा कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 की गुना बेटा 29 में कर देना, तो हमारा आंसर हो गया 29,000 रुपए। दूसरे की बात करेंगे तो CP2 लिखेंगे और कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 29,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 29,000 रुपए के हिसाब से कितनी हो गई हमारी? 58,000 रुपए हो गई। तो हमने किए दोनों सवाल, एक सवाल पूछा था, हमने एक अपनी तरफ से ऐड किया। तो दोनों क्वेश्चन को करना सीखिए, बहुत आसान है। इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। दूसरा तरीका मैं रफ करके आपको बताता हूं इसका। अब हमसे दूसरा तरीका हमसे पूछेगा एग्जाम में। दूसरा तरीका बड़ा आसान है और दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट है। भाई ये तरीका जो है करने का, ये हमें वहां तक कामयाब होगा जब तक हमसे SP बराबर दिया होगा। जब तक इनका SP सेम दिया होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को यहां से कर सकते हैं। बराबर रखेंगे, 10 सेकंड में आंसर, कुछ नहीं करना। पेपर में आया 10 सेकंड में आंसर, और ये सवाल कम से कम 5 से 6 बार पेपर में आया है। प्रीवियस ईयर का अच्छा सवाल है, लगाना भी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपकी बुक में उनको लगाना। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। भाई इसको करने का जो हमारा मेथड है सेकंड वाला, वो कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिखा है 60% का प्रॉफिट, ये लिखा है 20% का लॉस। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है।
अब मुझे आप एक बात बताओ, जब 60% का प्रॉफिट है तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वैल्यू परसेंट में दी हुई होती है तो हम उसको किस में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए किसी भी परसेंट को हम उसमें कितने का डिवाइड करते हैं, हमेशा 100 का करते हैं। दोनों तरफ 100 का डिवाइड कर दिया, ये हो गया 3/5 और ये हो गया 1/5। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3/5 1/5। अब प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हमारी ओरिजिनल होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो जब नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है तो हम लिखेंगे CP1 और CP2, ऐसे लिखेंगे यहाँ CP1 CP2। CP1 जो है बेटा हमारा कितना है, 5 है। 3 का प्रॉफिट हुआ, ये CP हुआ, ये SP हुआ, ये पहला घोड़ा, ये दूसरा घोड़ा। 5 था, प्रॉफिट होता है तो नीचे वाला ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, हमने आपको बताया था। और जब लॉस होता है तो नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, ये भी बात हमने आपको बताई थी। ये 5 है, नीचे वाला ये भी 5 है। 5 में 3 किया तो SP कितना हो गया, 8 रुपए। 5 से 1 माइनस किया तो SP कितना हो गया, 4 रुपए। लेकिन हमसे जो बात की थी पेपर में वो ये की थी कि इन दोनों का जो SP है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब SP सेम करना है तो ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ऐसे सवालों में जब हम संख्याएं बराबर करनी होती है तो क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले में 2 का डिवाइड कर दो या फिर नीचे वाले में 2 की गुणा कर दो। और जो भी होती है वो दोनों तरफ होती है। तो हमने क्या किया, हमने नीचे वाले में दोनों तरफ 2 की गुणा कर दी। जब हमने 2 की गुणा की तो ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। अब दोनों का क्या है, SP सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये लिखा है भाई, यहां लिखा है CP1 और CP2, कितना लिखा है, 5/10 लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 and 2 वही वाली बात लौट के आ गई जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, 1 और 2। और 1 और 2 कितने होते हैं, 3 यूनिट होते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 87,000 रुपीज है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29,000 रुपए हो जाएगी। सवाल हो गया खत्म। तो ये गुणा 29 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर इधर कर लेते हैं भाई, पहली यूनिट है 1, CP1 की बात करते हैं, 1 × 29 तो कितना हो गया, 29,000 हो गया। और CP2 की बात करते हैं, 2 है तो 2 × 29 कितना हो गया, 29 दूनी 58,000 रुपए हो गया। आ गया दोनों का आंसर, पहले का 29,000, दूसरे का 58,000। बड़ा आसान सवाल है, इस क्वेश्चन को लगाइए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य को 40% या अंकित मूल्य पर 40% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि 8% माल उसमें से आग के कारण खराब हो जाता है। और आगे क्वेश्चन में लिखा है 22% माल, यानी कि 8 को अलग हटा दिया हमने, फिर 22% जो माल है वो हमारा मटमैला हो जाता है, यानी कि खराब टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से उसको आधे मूल्य पर बेचा जाता है। तो और बाकी का माल है, जो बाकी है उसको हम अधिकतम मूल्य पे बेचते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो टोटल प्योर प्रॉफिट परसेंट है, यानी कि शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा इस सवाल में। आइए करना सीखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा आसान सवाल है। हमसे 2 बातें की हैं, CP और MP, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य की बात की है यहाँ। बहुत आसान सवाल है। अब मुझे आप एक बात बताइए, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको X मानना है। क्या मानना है, X क्या चीज माननी है, क्रय मूल्य। लेकिन जब हमको X मानना ही है तो भाई हम कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों टीचर से पढ़ते हैं। X तो बुक में भी है, बुक से पढ़ लो। लेकिन X का जमाना चला गया है बेटा। अगर X पे रहोगे तो 10 वर्ष की योजना बना लो। 5 वर्षीय योजना तो चलती है, 10 वर्ष की बना लो, तब सिलेक्शन होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आज के टाइम पे तो 40 सेकंड में सवाल को करना ही करना है। इतना अपने आप को तुम्हें मजबूत बनाना पड़ेगा कि सवाल दिखा, माइंड में आना चाहिए कि कहां से इसको क्वेश्चन को मारे और फटाक से आंसर मिले। तो करते हैं। हमने आपको बताया X नहीं मानना है, कितना मानना है, 100 मानना है। और 40% का प्रॉफिट हमें इस पे हुआ है, तो ये कितना हो गया, 140 हो गया। अब जब ये 100 था, 140 का प्रॉफिट हो गया, तो हम भाई CP को ही बेचेंगे अपने को। ये हमारा CP है, हमने इसको बेचना शुरू किया। जब हमने इसको बेचना शुरू किया तो आप मुझे एक बात बताइए, हमें बताया गया कि जब हमने इसको बेचना शुरू किया था तो जो हमारा 8% जो माल था वो आग की वजह से खराब हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, जो माल आग की वजह से खराब हो गया उसकी कोई वैल्यू होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। वो तो नसेल हुआ होगा, वो तो जल के राख हो गया होगा। तो इसको हम 0 हो गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरी बात, 22% जो माल है वो मटमेला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको
आधे मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 50% पे बेचा जाता है, तो कितने रुपए का बेचा जाएगा? 11 रुपए का बेचा जाएगा। फिर जो बचा हुआ माल है 22 8 30% बच गया, कितना बचा? 70%। जो हमारा 70% माल बचा है उस 70% को हम कितने पर बेच देते हैं? आपके लागत मूल्य पर बेच देते हैं, और हमारा कितना है? 140 है। 140 पे हमने बेच दिया। जब हमने इसको 140 पे बेच दिया तो 14 7 98 98 होते हैं, तो ये 98 रुपए का सेल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, हमने माल कितने रुपए का खरीदा? 100 रुपए का खरीदा। हमने टोटल माल को बेचा कितने रुपए का? 109 रुपए का बेचा। 100 रुपए की चीज को हमने कितने का बेच दिया? हमने बेच दिया कि 109 रुपए का। तो हमें एक बात बताओ, साफ दिख रही है, शुद्ध लाभ परसेंट पूछा है, तो परसेंट कितना हो गया? अभी 100 की चीज 109 में, तो खत्म, 9% का प्रॉफिट हुआ, खत्म। यही हमारे सवाल का आंसर है। ऐसे होता है सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इन चीजों के लिए। फटाक से देखो, फटाक से सोचो कि माइंड में कैसे करना है सवाल को। इस सवाल को अगर बेसिक से करते तो बोर्ड भर जाता, 2 बार मिटाना पड़ता, कोई फायदा नहीं है उन चीजों को। फटाफट देखिए, क्वेश्चन मारिए। अगला सवाल, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार 350 वस्तुएं 89 रुपए 89 रुपीज प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है और वस्तुओं की मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि यदि वह 275 वस्तुएं बेचे, 275 आर्टिकल्स बेचे, तो उसको 21% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 21% का लाभ होता है। हालांकि 25 वस्तुएं खराब हो जाती हैं जो अनुपयोगी हैं। 25 वस्तुएं क्या हो गई? वेस्ट हो गई हमारी। और हमसे फिर आगे कहा कि वो केवल 300 वस्तुएं ही बेच पाता है। 300 वस्तुएं ही बेच पाता है। यदि बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं, 325 ही बेची उसने 350 में से, तो हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, हमसे उन्होंने कहा कि टोटल जो आर्टिकल हैं, भाई ये देखा हमने अगला क्वेश्चन, आप आइए यहां इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है 350 आर्टिकल, ठीक है, और 350 जो आर्टिकल है वो हमने 89 रुपीज में खरीदे। तो हम थोड़ी देर के लिए उस 89 को भूल जाते हैं। हमसे क्वेश्चन में मान के चलो ये बात लिखी हुई है भाई, अब देखो, या तो क्वेश्चन को ट्रिक से लगाओ या क्वेश्चन को बेसिक से लगाओ। बेसिक से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक से लगाओगे तो सवाल जल्दी होगा, ज्यादा टाइम हमें वेस्ट करना ही नहीं है। तो अब एक बात मुझे यहाँ साफ साफ आपको दिख रही है कि 350 आर्टिकल जो हैं, हमने माना कि इनका जो सीपी है भाई, इनका जो सीपी है वो कितना है? 100 रुपए है। इनका सीपी कितने रुपए हो गया? 100 रुपए। जब इनका सीपी 100 रुपए हो गया, लेकिन सवाल में हमसे फिर कहा कि केवल 275 आर्टिकल अगर वो बेचेगा तो उसको 21% का लाभ होगा, यानी कि सीपी 21। तो हमारा जो इसका जो एसपी हो गया वो कितना हो गया? 121 रुपए हो गया। 121 रुपए हो गया। जब 121 रुपए हमने जो है 275 आर्टिकल कितने के दे दिए? 121 रुपए के बेच दिए, तो सवाल हो गया खत्म। 25 वस्तुएं अनुपयोगी, 25 से तो मतलब ही नहीं है, 325 से मतलब है। 325 का प्राइस बताना है और 121 का 275 है। खत्म होती है बात। यहां से काटो तो ये आ जाएगा आपका 143। जब ये 143 रुपए आ गया तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ भाई, सवाल में बचा ही क्या? 100 की खरीदी, 143 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 43% का। यही हमारे सवाल का आंसर है, 43% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे करते हैं सवाल को। ज्यादा टाइम क्या लेना है? ज्यादा टाइम नहीं लेना है, चीजों को भूल जाइए, पुरानी चीजों पढ़ रहे सब भूल जाइए। यहाँ ये सवाल आते हैं पेपर में, ऐसा ही एक सवाल करेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपको दिख रहा है कि सौरभ 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से तैयार करता है और मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि यदि केवल वह 720 वस्तुएं बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। यदि वह केवल 780 वस्तुएं ही बेच पाता है और बिना बिकी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हैं, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है हमसे कि कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, पुरानी चीजों पे छोड़ दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस सवाल में हमें एक लाइन और कैसे कम करनी है। एक लाइन हम ऐसे कम करेंगे कि हम पहले लाइन को छोड़ देंगे, 850 छोड़ दो, 95 पैसे से हमारा कोई मतलब नहीं, सीपी मानना है हमें 100। लेकिन हमसे बताया उन्होंने कि अगर हम 720 आर्टिकल अपने बेचते हैं, 720 आर्टिकल बेचते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है।
तो कितना हो गया 120 हो गया। लेकिन हमें बेचने कितने हैं 780 बेचने हैं। 120 की वैल्यू कितनी है 720, तो 780 की वैल्यू बतानी है 130 आ गया, यानी कि बराबर हो गया कितने का परसेंट 30% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो इसका सीपी था वो 100 था, 130% का प्रॉफिट, आंसर इज 30%। ऐसे करते हैं सवाल, फटाफट से आइए उत्तर ऐसे देते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए एक सवाल और सीखते हैं और आज की क्लास के सवाल को आखिरी कर देते हैं हम, ठीक है। इस आखिरी सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि अगर इस सवाल का हम बेसिक करते हैं तो बहुत टाइम लेता है। आइए क्वेश्चन पे लग गया। हाँ, क्वेश्चन है कि किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से जो उसकी हानि है उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि उस मेज का क्रय मूल्य बताइए कि उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। सीपी हमें फाइंड करना है भाई, इसमें सीपी फाइंड करना है। एक 400 की मेज है, उसको 350 में बेचना है, तो 2 सीपी हो गए और दोनों को जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए इस सवाल पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। इस सवाल को जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो एग्जाम में कैसे करना है इस सवाल को, ये देखिए। एग्जाम में आया 400 की चीज कितने में बेची 350 में, कितने का प्रॉफिट 50 रुपए का, लेकिन लॉस कितने का हुआ 5 का। सॉरी, हमें 400 की चीज को 350 में बेचा तो कितने का लॉस 50 का, लेकिन हानि में कितने परसेंट की वृद्धि 5 की, तो 100 पे बताना है कितना होता है 5 10 50, 10 into 10, यानी कि वो जो मेज थी वो कितने रुपए की थी 1000 रुपए की थी। उस मेज का क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली क्लास में हम मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ दमदार सवालों के साथ। चलिए, ओके, टेक केयर।